इसकी चाह नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हम पति से भी नहीं बता पाते हैं, होता है ना ऐसी कुछ बातें, हम अपनी माता पिता से भी नहीं बता पाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है। लेकिन हाँ, हम फ्रेंड लोग से तो अपनी बात कर लेते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, है ना। हर किसी का किसी न किसी से लगाव होगा, महिलाओं को जिससे ज्यादा पड़ता होगा, है कि नहीं ऐसा? पता है ना, ज्यादा पड़ता है, सारा चीज उसका अपना घर द्वार सारा चीज उसको पता है। पता नहीं ना क्या महिला कम है, कम नहीं है, सब कुछ जानती है, पूरा जानकारी है उनको। लेकिन जब हम बोल नहीं पाते तो वही चीज को हमें सशक्त करना है। महिलाओं को क्या करना है? आत्मनिर्भर, उनको खुद पे विश्वास हो, कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए अपनी बातों को रखे, सक्षम हो, कुछ करने के लिए मौका मिले तो कुछ करने के लिए उस क्षेत्र में सक्षम हो। इस चीज को मैं लाना हूँ, सही में लाऊं। हमें जो डर अंदर बैठ गया उस चीज को निकालना सीखना। डर अगर जिस दिन आप ठान लीजिएगा ना अपने मन में कि हम सक्षम है, कहीं तो कुछ बोल लेंगे, कोई भी क्षेत्र में अपना काम को कर लेंगे, हम अपना जिस दिन आप जान लीजिएगा ना अपना अधिकार को, उस दिन कोई नहीं आगे बढ़ने से कर सकते। लेकिन हम महिलाएं कमजोर पड़ने का कारण ये है कि हमें बचपन से ही कुछ चीज में रखा जाता है। हम महिलाओं को बचपन से क्या किया जाता है? उस चीज में ढाला जाता है। जब माँ एक गर्भवती रहती है, माँ जब गर्भवती रहती है तो उसको पता नहीं है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, पता नहीं है। वो तो एक माँ महिला ही सोचती है, मन में उसी समय से भेदभाव आना शुरू हो जाता है। क्या आज अभी भी है ये चीज कि नहीं लड़का होता ना तो अच्छा था। अगर लड़की किसी के पास जो लड़की है इंतजार करती है कि नहीं कि लड़का हो जाता तो अच्छा था। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो, भगवान सबको दो बराबर दे बांट के दे, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना है। तो हम भेदभाव कहाँ शुरू करते हैं? खुद से शुरू करते हैं। इस चीज को हमें बदलना है। तब हमारी बेटियां, हमारे घर की बहुएं, हम महिलाएं सशक्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें भेदभाव नहीं करना, ना बेटी है ना बेटी, दोनों को जैसे सम्मान, प्यार, परवरिश, शिक्षा, रोजगार, जो भी आप जिस क्षेत्र में, सबको बराबर सम्मान देना। छोटा सा एक स्टोरी बता रहे हैं कि हम कमजोर कहाँ पड़ते हैं, महिलाओं के लिए खास कर ध्यान से सुनिएगा। जब माँ गर्भवती रहती है तो अगर उसे पता चल जाता है कि मेरा पेट में बेटा है, पूरा अच्छा खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेगी कि मेरा बच्चा जो हो लड़का है तो तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, सोचते हैं ना। और अगर बेटी आती है ना तो वो कैसू हो जाएगी। बेटी तो है, बेटी होने में ज्यादा परेशानी नहीं होता है। सबके साथ ही होता है, महिला के साथ अधिकांश होता है। तो हम सोचते हैं जब और पूरा खाते थे ना, तो ये चीज को हम कमी की चीज को नहीं करना, दोनों में बराबर, ठीक है। तो जब बच्चा होता है, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, तो अगर बेटी हुआ तो उसका वहीं से शुरू होता है। तो बेटा हुआ तो 4 दिन पहले से सारे रिश्तेदार को कि हाँ मेरे घर लड़का हुआ है, इतना दिन की छठियारी है, धूमधाम से कर रहे हैं, आ जाइए। हाँ लड़की है, गाँव में टुकड़ा भी खिला दी छठियारी से, तो मतलब ध्यान से सुनिएगा। भेदभाव कहाँ शुरू हो जाएगा, पहले तो ध्यान सुन लीजिए। हुआ लड़का हुआ और एक 2 महिला है, एक का लड़का हुआ, एक का लड़की हुआ। वो लड़का को पूरा धूमधाम से छठियारी किया, वो लड़की को क्या किया, जैसे जैसे गाँव को बुला करके सरों को खिला करके। अब क्या हुआ, वो बेटा है तो उसके लिए अलग कपड़े आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं, ब्रांडेड। बेटी है, बेटी है, चलेगा। दूसरा बच्चा उसका भी कपड़ा पहना करके उसको मतलब पालन पोषण करते हैं कि नहीं बेटा है, उसको नए नए कपड़े। शुरू गर्भ से ही हुआ। भेदभाव कहाँ से हो रहा है? गर्भ से। जैसे जैसे बढ़ता है, बेटा है तो उसको हम लोग फुटबॉल ला के देते हैं, क्रिकेट देते हैं, नहीं बेटी है क्या कहते हैं, गुड़िया। मार्केट में आजकल तो रेडीमेड आ गया, बर्तन सेट भी आता है, वो चीज ला के देते हैं। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम बेटी हो तो तुम इसी के लायक हो, और ये बेटा है तो इसके लायक है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ तुम बेटी हो तो तुम लो ना, तुम फुटबॉल खेलो, बैट बॉल खेलो,
भाला लो, गोला लो, ये सब सिखा लो, ये चीज नहीं सिखा रही हो, बेटा कुछ ही दे रहे हैं तो तुम इसके लायक हो। क्यों हम इसे नहीं दे सकते हैं? अगर हम इन्हें वही चीज जो बेटा को दे रहे हैं परवरिश वो चीज हम बेटी को देने का बेटी मजबूत नहीं बनेगी, इसके अंदर हिम्मत नहीं आएगा। वो फील्ड में अगर दौड़ेगी कूदेगी तो क्या उसका बॉडी बेटे की जैसा नहीं होगा। हम कंपेयर नहीं करते शरीर से, क्योंकि हमारी शरीर जिस तरह से परिवरिश होता है वो के रूप में भगवान ने सिर्फ जन्म देने दो ही भेद किए और इस धरती पे इस समाज में हजारों भेद, हजारों अंतर पैदा हुए। किसने किया? इस समाज में भगवान ने तो नहीं कहा मेरा गांव में लेडीज को मीट के बाद हम लोग करते हैं। जैसे जो पढ़ने स्कूल जाती है तो बेटों को प्राइवेट भेजते हैं, बेटी को सरकारी भेजते हैं। शिक्षा में भी है, कपड़े में तो हुआ कि ये नहीं पहनेगी, खेल में भी हुआ कि ये नहीं खेलेगी, अब शिक्षा में भी भेज रहा है। हम बेटों को हॉस्टल भेज दे रहे हैं, बेटियां तो चलो ना प्राइवेट में, जैसे जिसको माहौल है, जैसे लाइफ है, ये चीज सब जगह बड़े बड़े घरानों में होती है। बड़े बड़े घरानों में बेटों को विदेश भेजे जाते हैं, बेटियों को ना अपनी कंट्री में रखा जाता है, अच्छी स्कूल में रखा जाता है पर अपनी कंट्री में वो है हर जगह पे तीसरी चीज। अच्छा पढ़ ली, अब बेटा मेरा जॉब करेगा तो मेरा परवरिश करेगा, बेटी है तो अब उसको शादी के लिए पेरेंट्स। अगर बेटी पढ़ना भी चाहती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, नहीं तू बाहर जाएगी तो नीच ऊंच हो जाएगी, उसकी बदनामी हमें सहनी पड़ेगी। क्या हम रोकते हैं ऐसा? जिस दिन आप लोग बेटी पर विश्वास कर लीजिएगा ना कि हमारी बेटियां पढ़ के कुछ करेगी, उस दिन बेटी महिलाओं का अत्याचार नहीं होगा, महिलाओं को सब कोई इस तरह की हिंसा नहीं, सब अपने हम आप लोग सारा करते इस तरह का भेदभाव बेटी के साथ बेटा प्यार देता है और हर क्षेत्र में वो जो चाहती